मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड की पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो मार्केट की मूवमेंट 2032 के आसपास थी और मैंने ये कहा था कि अगर ये 2030 400 इसके नीचे अगर H4 क्लोज करता है तो आप इसको 2015 तक देख सकते हैं। और अगर 2038 से ऊपर निकलता है और H4 क्लोज करता है तो 2050 से 2055 तक जाने के चांस होंगे ऊपर की तरफ। अब आप H4 के हवाले से देख लें, पूरी की पूरी जो है वो रेंज रही 2038 और 2030। इससे नीचे जो है वो क्लोज नहीं लगा और इससे ऊपर H4 का क्लोज नहीं लगा, इसलिए ना तो ये ऊपर रुक पाया ना ही ये नीचे गया और इस रेंज के अंदर अप डाउन मूव होती रही। तो जैसा मैंने बताया कि देखिए कल भी मैंने ये कहा था कि ये एक हाई रेजिस्टेंस एरिया है। अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो आप बाय में बैठिए, अगर ये क्लोज नहीं करता तो ये जाता है तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि ये ऊपर क्लोज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। देखिए सिंपल है, ये कल यहाँ पहले ऊपर जाने से इसने नीचे लेवल एरिया ब्रेक किया हुआ है। ये देखें आप, ये नजर आ रही है ना ये कैंडल। इसको अगर आप देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में तो इसके अंदर 2030 के नीचे जो है वो ये एक तकरीबन जो है वो कल निकला है 2027। अभी इसको इस तरह हम जज कर सकते हैं कि इसने रास्ता इस एरिया से ऊपर भी बना लिया और नीचे भी बना लिया। मतलब कोई पता नहीं है कि ये यहाँ से ऊपर निकल जाए या फिर यहाँ से ये नीचे गिर जाए, तो इसलिए एहतियात करिएगा इस एरिया के अंदर। वैसे चांसेस लग रहे हैं अभी भी इसके ऊपर की तरफ कुछ कदर, लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये कंफर्म होगा कि ये ऊपर ही जाएगा। और लेकिन ये कि आपको देखना है, एहतियात करना, क्योंकि मैं वो इसलिए कह रहा हूँ कि 2030 के नीचे जो है वो कोई क्लोज नहीं लगाया है इसने, बड़े क्लोज नहीं है, जबकि 2038 से ऊपर जो है वो तकरीबन जो है वो H1 के और इस तरह के क्लोज लगे हुए हैं। तो जहां साइड में क्लोज लगे होते हैं वहां पर कुछ चांसेस होते हैं। तो मैं तो ये नहीं कहता आप बाय करें या सेल करें, लेकिन ये है कि आप ध्यान रखें कि इस एरिया के अंदर ये जो 60 पिप का एरिया है ना, इसके अंदर एंट्री ना बनाए तो बेहतर है। चलें, ये थी हमारी कल की एनालिसिस और मार्केट की मूवमेंट अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं। आज के अगर इम्पोर्टेंट लेवल्स के हवाले से बात करें तो पहले तो ये कि आज वीकली क्लोज है, तो जैसा आप बेहतर समझ जानते भी हैं कि मैं कई दफा ये बात कहता, हर दफा बल्कि यही बात कहता हूँ कि जब भी वीकली क्लोज हो, मंथली क्लोज हो तो एहतियात करना चाहिए बड़ा अच्छे से। कोई भी ऐसी रिस्की ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। और सेकंड ये है कि कोई अनएक्सपेक्टेड मूव्स भी लग सकती है। एक अंदाजा होता है, जिस तरह मैंने पहले भी बताता हूँ कि हमें ये लगता है कि ये लेवल ब्रेक हो सकता है, लेकिन वो लेवल ब्रेक होने की बजाय नीचे का, या फिर मतलब अगर ऐसा लगता है कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने के चांस है लेकिन सपोर्ट ब्रेक हो जाती है और मार्केट एक वन साइडेड मूव कर जाती है। तो ये स्पेशली जो है वो ये क्लोजिंग डेज में ही ज्यादातर होता है, वीकली मंथली इस तरह की क्लोजिंग में। और दूसरा मैं बताता चलो कि दिसंबर की जो है वो अब आधा दिसंबर चला गया है और अब मार्केट के अंदर वैसे भी देखा जाए तो वोलेटिलिटी जो है वो थोड़ा सा नहीं बल्कि अच्छा खासा डाउन हो जाएगी। और अब जनवरी तकरीबन जो है वो 15 जनवरी तक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब जो है मूवमेंट जो है मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी चली जाएगी, कम होती जाएगी। मतलब मार्केट की मूव तो होगी लेकिन कम होगी। और तकरीबन जो मैंने देखा है उसी हिसाब से यही है कि 2-4 दिन बहुत स्लो स्लो मार्केट 60-70 पिप में मूव करेगी और फिर एक दिन 200-300 पिप कहीं भी मूव कर जाएगा गोल्ड। तो इस तरह से जो है ना वो तकरीबन मैंने जो देखा है वो दिसंबर की 15 के बाद से लेकर
और जनवरी की 15 तक तकरीबन जो है वो इस तरह के मामलात ही जो है वो देखने को ज्यादा मिलते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात करिएगा और स्पेशली मतलब ख्याल करिएगा इस चीज का, क्योंकि इसके अंदर बहुत मुश्किल जो है वो मार्केट को जज करना होता है। लेकिन टेंशन की तो खैर कोई बात ही नहीं है, लेवल टू लेवल ही हमें देखना और तो कुछ भी नहीं है। तो हमें तो जाहिर है लेवल टू लेवल ही मार्केट को देखना, लेकिन ये है कि कोई रिस्क ही जो है वो एंट्रीज मत लीजिएगा, कंफर्मेशन के बिना कहीं भी जो है वो ट्रेड मत करिएगा। क्योंकि हमने देखें ये अगर मैं जैसे बताता हूँ ना ये ना करिएगा वो करिएगा, तो वो कोई तुक्के नहीं मारता। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मैंने गलतियां की हैं जिस तरह, तो मैंने उनसे नुकसान उठाया और कि कौन कौन सी गलतियां की जिसकी वजह से नुकसान उठाया। तो मैं हमेशा वही कहता हूँ कि आप इन चीजों से एहतियात करें। बाकी तो खैर आपकी अपनी मर्जी है, हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस है, शायद आप जो जिसको जो बेहतर लगे वो करे, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना जो है वो मुनासिब समझता हूँ, या इसलिए जो है वो मैंने ये सारी चीजें शेयर की। बाकी अगर हम बात करें आज की मार्केट की, तो अगर गोल्ड यहाँ पर क्लोज लग जाता है, इसका ये वाला जो अभी चल रहा है ये अगर इसके नीचे लग जाता है तो फिर काफी हद तक चांस होंगे यहाँ तक। अब यहाँ देखिएगा, अब दोनों चीजें हो सकती हैं। अगर ये ब्रेक क्लोज होता है तो फिर ये इस तरह की मूव होगी। अब मेरा जहाँ तक ख्याल है कि यही एरिया इंपॉर्टेंट रह गया। ऊपर भी ब्रेक है, नीचे भी ब्रेक है। मैंने जैसे पहले बताया कि मार्केट को इस टाइम जज करना काफी मुश्किल लग रहा है, और अगर ये दोबारा यहाँ तक आता है और फिर स्टे कर जाता है तो फिर ये दोबारा ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन ये जहन में जरूर रखिएगा कि 2050 वाले एरियाज में से बाइंग नहीं करनी है, काफी हद तक चांसेस हैं यहाँ से रिजेक्ट होने के दोबारा। ठीक है, तो इस तरह मूव हो सकता है। मेरा जहां तक ख्याल है कि यही अभी इस एरिया पे आए या फिर इससे नीचे चला जाए, या फिर जो है ना वो, क्योंकि ये ऑलरेडी अप और डाउन ब्रेक है। तो अगर ये इस 2050 के नीचे से प्रॉपर अगर रिजेक्ट हुआ तो काफी हद तक चांस होंगे ये नीचे तक भी चला जाए। तो मेरे ख्याल से मुझे जो पोजीशन नजर आ रही है वो सिर्फ यही नजर आ रही है वीकली। और ऊपर अगर यहाँ से स्टे करता है और ऊपर निकलता है तो आप ऊपर देखिएगा, यहाँ पर रिजेक्ट होने पे ही अब इसको, लेकिन मुझे काफी हद तक अब चांस नजर आ रहे हैं। क्योंकि कल जहां तक ये गया है ना, वो ये जाहिर कर रहा है कि मार्केट के अंदर वीकनेस मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि मुझे ये दो ही जो है वो चांस नजर आ रहे हैं। अगर हम वीकली को देखें कि वीकली के अंदर क्या पोजीशंस हैं, तो कल का असल में डे का क्लोज थोड़ा स्ट्रांग लगा है, तो इसलिए शायद एक जिस तरह कल इसने एक जंप मारा और फिर दोबारा वहीं आ गया जहां था 50 के आसपास जाने के बाद, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है आज भी कि हो सकता है ये ऐसे ही जंप मारे और फिर वहां से ये रिजेक्ट हो जाए। अब वीकली की अगर बात करें तो चल है ज्यादा मरल, वीकली को अगर हम देखते हैं तो काफी हद तक चांस है कि 2050 के आसपास से रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन देखिएगा, बहरहाल अंदाजे अंदाजे होते हैं, लेवल लेवल होते हैं, तो आप अंदाजों पे कम ध्यान दीजिएगा, लेवल्स के ऊपर ज्यादा दीजिएगा। लेकिन हाँ, ये अब मैं आज ये बात जरूर कहूंगा कि 2045 से ऊपर ऊपर बाइंग का बिल्कुल भी मत सोचिएगा। अगर ये इस एरिया को ब्रेक भी करता है तो आप वेट करिएगा, बाइंग मत करिएगा। मेरी बात शायद समझ में आ गई होगी। तो जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मैंने बता दिया है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।